हर कहानी अपने साथ एक अनमोल सबक लेकर आती है और आज की कहानी भी उनमें से एक है। तो चलिए चलते हैं उस गांव में जहां से ये कहानी शुरू हुई और जानते हैं आज की इस कहानी में क्या हुआ और उससे हमने क्या सीखा। विशाल बरगद के पेड़ के नीचे सुनहरी शाम का समय था। ठंडी हवा चल रही थी और चिड़ियों की मधुर चहचहाट पूरे वातावरण को शांत और सुंदर बना रही थी। सफेद लंबी दाढ़ी, केसरिया वस्त्र और चेहरे पर स्नेह भरी मुस्कान लिए सदगुरु बाबा गांव के बच्चों के बीच बैठे थे। सभी बच्चे बड़े उत्सुकता से उनकी ओर देख रहे थे। तभी बाबा मुस्कुराकर बोले, बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिखाएगी कि सच्ची महानता दूसरों की जरूरत को समझने में होती है। एक छोटे से गांव के स्कूल में परिणाम की एक दयालु और समझदार लड़की पढ़ती थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन पूरे स्कूल में वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली थी। जैसे ही बच्चे अपनी अपनी सीटों पर बैठे, तभी अचानक पता चला कि कक्षा में सिर्फ एक ही अतिरिक्त पेंसिल बची है। उसी समय 3-4 बच्चे घबरा गए क्योंकि वे अपनी पेंसिल घर पर भूल आए थे। सभी उस आखिरी पेंसिल को पाने के लिए आपस में बहस करने लगे। कोई कह रहा था, पहले मुझे दो, तो कोई जोर देकर बोल रहा था, नहीं, मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। पूरी कक्षा में शोर मच गया। उसी समय परी ने देखा कि कक्षा के एक कोने में रोहन नाम का एक गरीब लड़का चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उसके पास सचमुच लिखने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर उसे पेंसिल नहीं मिलती तो वह पूरी परीक्षा नहीं दे पाता। दूसरी ओर जो बच्चे झगड़ रहे थे, उनके पास थोड़ी देर बाद अपने दोस्तों से पेंसिल लेने की संभावना थी। परी ने बिना एक पल सोचे वह आखिरी पेंसिल उठाई और मुस्कुराते हुए रोहन के हाथ में दे दी। उसने कहा, रोहन, तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तुम आराम से अपनी परीक्षा दो। रोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने पूरे मन से परीक्षा लिखी। यह देखकर बाकी बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आया कि वे केवल अपने बारे में सोच रहे थे, जबकि परी ने सबसे जरूरतमंद बच्चे की मदद की। परीक्षा समाप्त होने के बाद अध्यापिका ने पूरी कक्षा के सामने परी की सराहना की और बोली, बच्चों, असली जीत हमेशा वही होती है जहां हम अपनी सुविधा से पहले किसी जरूरतमंद की मदद करना सीखते हैं। कहानी समाप्त करते हुए सदगुरु बाबा ने बच्चों की ओर प्रेम से देखा और बोले, याद रखो बच्चों, किसी की सच्ची जरूरत के समय उसकी मदद करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। जो व्यक्ति दूसरों की परेशानी समझकर आगे बढ़ता है, वही वास्तव में बड़ा इंसान बनता है। बाबा की बात सुनकर सभी बच्चों ने मुस्कुराते हुए प्रण लिया कि वे कभी किसी जरूरतमंद को अकेला नहीं छोड़ेंगे और जहां भी अवसर मिलेगा उसकी मदद अवश्य करेंगे। सीख, जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा काम है, क्योंकि छोटी सी सहायता भी किसी का भविष्य बदल सकती है।